अगर आप 10वीं पास हैं और भारत के सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक एसएससी जीडी 2026 का फॉर्म भरना चाहते हैं और एक पद सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि एसएससी जीडी 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जिसमें आपको 25,487 पोस्ट देखने को मिल रहा है। आपके जो डाउट्स हैं कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं उसे मैं बताऊंगा, सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपका एज क्राइटेरिया क्या है, सभी चीजों को बताएंगे। और आपका जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट सवाल कि सर एग्जाम कब होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके यहां पर क्लियर होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर हम देखते हैं ये आपका एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आपका जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आपका अंतिम डेट जो है वो 31/12/2025 है, तो अंतिम डेट का वेट ना करें, क्योंकि यहां पर आपके लगभग 50 लाख से भी अधिक बच्चे यहां पर फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देते हैं। तो आप लोग इस चीज का इंतजार मत करिएगा, 50+ लाख बच्चे यहां पर फॉर्म भरते हैं और आप इसको भर दीजिएगा रात 11 बजे के पहले पहले 31 तारीख के। और आपका जो एप्लीकेशन अगर मान लो कोई करेक्शन है तो 8 तारीख को विंडो ओपन होगी, 8 से 10 तारीख तक आपकी विंडो ओपन होगी और यहां पर करेक्शन कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा गलती ना हो। एग्जाम अगर लिया जाएगा तो यहां टेंटेटिव डेट जो दी गई है फरवरी से अप्रैल के बीच में, तो आप ये मान के चलो कि मार्च अप्रैल में आपका पेपर होगा, क्योंकि और भी बाकी चीजें हैं, एसएससी के पास बहुत सारे काम हैं। तो ये चीज आप मान के चलिए कि ये मार्च में आपका पेपर हो सकता है, ये मान के आप अपनी तैयारी करिए। फरवरी अपना एक टारगेट सेट करिए ताकि उसके बाद कभी भी पेपर हो तो आप लोग बड़े आराम से पेपर दे सको। इसके बाद अगर बात करें तो यहां पर एसएससी जीडी एग्जाम जो है ये डिटेल समरी, एग्जाम का नाम क्या है जीडी, यहां पर कांस्टेबल की पोस्ट अलग है, आपका सीएपीएफ का सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अलग है, एसएसएफ की अलग है, राइफलमैन की अलग है, असम राइफल्स की अलग है। ये सारे डिपार्टमेंट्स में आपको यहां पर जॉब करने को मिल सकता है। आप बढ़िया तैयारी करिए, यहां पर प्रेफरेंस के लिए भी मैं एक वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। कंडक्टिंग बॉडी जो है एसएससी यहां पर पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज कराएगा, है ना। जीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो जनरल ड्यूटी, जिसके अंतर्गत ये बाकी डिपार्टमेंट्स, बाकी विभाग आते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन 1 से 31 के बीच में कर लीजिएगा। नेशनल लेवल पर का ये एग्जाम है तो ऑल इंडिया लेवल पर सारे बच्चे इसको भरते हैं और सिलेक्शन पाते हैं। आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और एक पद सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, नॉट एलिजिबल कौन कौन है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पास 10th बाई 1/1/2026, 1 तारीख 2026 से पहले अगर आप इस आपकी एलिजिबिलिटी 10वीं पास नहीं हो, उसके बाद पास कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, अभी तक आप पास हो जाने चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर बात करें वैकेंसी जो है, टोटल वैकेंसी 25,487 है। यहां पर मेल के लिए 23,467 पोस्ट है, फीमेल के लिए 2,020 पोस्ट है। और पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जैसे कि आपका बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड एसएसएफ, ये आपके सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। अगर आपका सपना है पैरामिलिट्री फोर्सेस में अपना ज्वाइन करना, देश की सेवा करना, तो आप लोग यहां पर फॉर्म भर सकते हो। ये आपका पूरा का पूरा डिटेल में यहां पर पोस्ट को डिवाइड किया गया है। अगर मान लो आप बीएसएफ में जाना चाहते हो तो 616 पोस्ट है, सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा यहां पर 14,595 पोस्ट है, सीआरपीएफ में आपका 5,570 पोस्ट, एसएसबी में आपका 1,765 पोस्ट, आईटीबीपी में आपका 1,296 पोस्ट, एआर में आपका 1,706 पोस्ट, एसएसएफ में आपका 23 पोस्ट और टोटल आपका 25,487 पोस्ट। तो आपका सबसे मैक्सिमम पोस्ट किसमें है, 14,595 सीआईएसएफ में। ठीक है, अगर बात करें सैलरी की कि सैलरी भैया पैसा कितना मिलेगा, तो भैया लेवल 3 का ये पूरा का पूरा वैकेंसी है, ये पोस्ट लेवल 3 का है, पे लेवल आपका 3 है, बहुत अच्छा ये आपका ग्रेड पे यहां पर बनता है। तो पे स्केल आपका जो होगा लगभग 70,000 आपको मिलेंगे, 21,700 से लेकर के 69,100 रुपीज मिलेगा। तो आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस आउट मत करिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा, 5 सिलेक्शन प्रोसेस हैं। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपका 160 मार्क्स का पूरा पेपर होगा।
अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद फिर आपका सिर्फ फिजिकल वगैरह देखा जाएगा, जिसमें पीईटी पीएसटी इसको आप 2 मानना, 5 स्टेप्स मान के चलोगे। ये आपकी पहली प्रोसेस है, ये दूसरी, पीएसटी 3, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 4 और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका 5वां ये रहेगा। ठीक है बात। अगर हम मेल की बात करें तो यहाँ आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर सारी पोस्ट को यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। ये आपका बीएसएफ में एससी एसटी ओबीसी ये पूरा आपको दिया हुआ है। मैंने आपको टोटल बता दिया, बीएसएफ में आपका 524, आपका सीआईएसएफ में आपका 13,135, आपका सीआरपीएफ में 5,366, ये मैंने पूरा बता दिया है। ये मेल के लिए है। इस लिस्ट को आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड हो गया हूँ। उसके बाद अगर बात कर रहे हैं फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए भी पूरा कैटेगराइज किया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फीमेल के लिए 2020 पोस्ट है और मेल के लिए टोटल पोस्ट है 23,467। ठीक है ना, सभी का यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, और कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें एज लिमिट की, तो आप 1/1/2026 से पहले तक 10वीं पास कर लिए होने चाहिए। आपकी एज जो है 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तब जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 23 वर्ष से ज्यादा है आपकी उम्र तो आप यहां पर फॉर्म नहीं भर सकते हो। बाकी एज रिलैक्सेशन मैं भी आपको बताता हूं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो मैं बता रहा हूं 1/1/2008 से, बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/2003, ठीक है, एंड नॉट लेटर देन 1/1/2008। ठीक है, 2003 के पहले और 2008 के बाद के लोग यहां पर फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप भर सकते हो। अगर आप 18 से 23 वर्ष के बीच में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। एज रिलैक्सेशन दिया गया है, मैं इसको भी आपको बता देता हूं। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में हो तो 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन है, सीधे सीधे आपको 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी में हो तो 3 वर्ष का, एक्स सर्विस मैन हो तो 3 वर्ष का, और चिल्ड्रन डेवलपमेंट विक्टिम किड हो या फिर कोई भी यहां पर आप इससे रिलेटेड हो तो आपका अनरिजर्व हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, जनरल में हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस हो तो यहां पर भी 5 साल का आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया। और अगर आप ओबीसी में हो तो 8 वर्ष का, और आप एससी एसटी में हो तो 10 वर्ष का। ये क्या है कि चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 रियॉट्स, जो 1984 में जो दंगे हुए थे उसमें मान लो आपके फैमिली यहाँ पर खत्म हो गई हो तो आपको ये चीज मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, ये आपका सिलेबस है। आपका यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले आपका रीजनिंग का है, फिर आपका मैथ का है, फिर उसके बाद जीएस जीके है, जिसमें आपका करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट। आपको मैं इसमें एक वीडियो बना दूंगा कि जो करंट अफेयर है 8 से 10 क्वेश्चन आएगा 20 क्वेश्चन में से, तो इसे आप लोग बड़े ध्यान से करिएगा। ये नहीं कि पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी में घुसे पड़े हैं। पॉलिटी अच्छा कर लीजिएगा, इसमें पॉलिटी अच्छा कर लीजिएगा, और आपका करंट अफेयर, ये 2 चीजें बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए। तो आप बड़े आराम से 12-15 क्वेश्चन कर लोगे, है ना, 12-13 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। मैथ अच्छा करो, आप रीजनिंग अच्छा करो, बाकी इंग्लिश हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज करो। सभी सब्जेक्ट 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 20-20 क्वेश्चन आएंगे, और 20-20 क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, तो ये 40-40 मार्क्स का सारा आपका पेपर होगा। ये पूरे 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे। कितना? 60 मिनट में आपको पूरा करना है, 1 घंटे का पूरा पेपर होगा। तो ये चीज आप बड़े ध्यान से देख लेना, और इसको बढ़िया मैं सिलेबस को भी बता देता हूं। यहाँ पर 5 स्टेप्स जो मैंने बताया। सबसे पहले आपका सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जो कि आपका 1 घंटे का होगा। उसके बाद आपका पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपकी एफिशिएंसी कैसी है, लॉन्ग जंप वगैरह ये सारी चीजें करवाई जाएंगी, रनिंग वगैरह करवाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा फिटनेस का, कि आप भैया पैरामिलिट्री फोर्स में जा रहे हो भैया, तो इतना तो देखना पड़ेगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एक स्टैंडर्ड आपका कितना हाइट कितना चेस्ट होना चाहिए, तो आपका मेजरमेंट होगा हाइट का, मेल का अलग फीमेल का अलग, तो वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, चेस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर लिया जाएगा। फिर मेडिकल होगा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको एक पद सुनिश्चित की जाएगी। ये आपका सिलेबस जिसको डिटेल में है, जिसको मैं अलग से बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं जनरली बता देता हूं कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में ये आपके टॉपिक्स हैं। पहले आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन है, नॉन वर्बल रीजनिंग इंक्लूड एनालॉजीज है, इसे आप देख लेना।
उसके बाद जनरल नॉलेज के जो पेपर हैं, जनरल नॉलेज में आपका देखो मैंने क्लियर बोला है करंट अफेयर और पॉलिटी पर फोकस करना, क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिया है जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट एंड करंट इवेंट्स, इस पे आपको काम करना है। इंक्लूड्स टॉपिक्स रिलेटेड टू इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज और आपके इंडिया से रिलेटेड आपको पूरा करंट अफेयर तैयार करना है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे कल्चर का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट्स, इन सब पे नो स्पेसिफाइज्ड स्टडी रिक्वायर्ड है, आपको सिर्फ एक जनरल नॉलेज होना चाहिए, तो आप इसको बड़े आराम से कर लोगे। एक चीज और बता दूं, अगर 10वीं पास एलिजिबिलिटी है तो पेपर का लेवल जो है बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होगा। यहां जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी स्पीड की, क्योंकि 1 घंटे का पेपर है, क्वेश्चन की संख्या 80 है। चलिए, इसके बाद मैथमेटिक्स का सिलेबस है और इंग्लिश हिंदी का सिलेबस है, इसको हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। अभी मैं नोटिफिकेशन को आपको बता देता हूं, ठीक। अगर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो यहां पर आपकी रेस होगी 5 किलोमीटर आपको कंप्लीट करना है 24 मिनट में मेल के लिए, फीमेल को 1.6 किलोमीटर करना है 8.5 मिनट में, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद आपका लद्दाख रीजन में भी रेस होगा, वहां 1.6 किलोमीटर मेल को दौड़ना है 7 मिनट में, और 800 मीटर लड़कियों को दौड़ना है, गर्ल्स को दौड़ना है, फीमेल को दौड़ना है इन 5 मिनट्स, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो हाइट होनी चाहिए, जनरल स्टैंडर्ड मेल का 170 सेंटीमीटर, फीमेल का 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट एक्सपांसन यहां पर देखा जाए मेल कैंडिडेट के लिए है, बिना सीना चौड़ा किए आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, बाकी मिनिमम एक्सपांसन 5 सेंटीमीटर हो सकता है। तो ये चीज भैया आप देख लेना। पीएचटी हो गया और आपका ये पीईटी हो गया, तो ये 2 स्टेप ये भी हो गए आपके रिटर्न के बाद। उसके बाद ये चीज जो है यहां पर शॉर्ट में मैं फिर से बता दूं, पोस्ट नाम आपका जनरल ड्यूटी, आपका जीडी का पेपर है, सारी चीजें मैंने बता ही दिया है। 25,487 पोस्ट है, आप 31 दिसंबर से पहले ये पूरा फॉर्म भर देना। बाकी आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, लगभग 70,000 यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। पिछले ट्रेंड्स को देखें तो ये जो वैकेंसी है इस साल थोड़ा कम है, क्योंकि आपका 2025 में 53,690 पोस्ट थी, है ना, डबल थी, 25,000 से अधिक, भाई बहुत ज्यादा थी। 2024 में 46,617 थी, 2022 में 50,187 थी, 2021 में 25,271 थी, 2020 में आपका 60,210 थी, उसका 2019 में 54,593 थी। तो ये भी समय के साथ ये पोस्ट बढ़ी थी, तो आपका इस साल भी उम्मीद है कि पोस्ट की संख्या बढ़ी जाएगी। आपको बस ध्यान रखना है कि पढ़ाई करें ढंग से, अभी से कमर कस के पढ़ाई कर लो, क्योंकि पेपर फरवरी से अप्रैल के बीच में कभी भी होगा, मोस्ट प्रोबेबली मार्च में होने की संभावना है। तो आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा कि आपका जो सिलेबस है, आपको सिलेबस में कोई परेशानी हो या फिर आपका जीएस को लेकर के, जीके को लेकर के, मैथ को लेकर के, उसको बढ़िया तरीके से डिकोड करेंगे और आपके लिए आसान करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, प्यार बनाए रखेंगे। धन्यवाद।